All right. Well, the capital's air quality reached emergency levels on Tuesday and was the worst in nearly 11 months. With the noxious morning smog thickening amidst dipping temperatures, Delhi recorded its first severe air day of the year, prompting the Commission for Air Quality Management to enforce Stage 3 restrictions under the Graded Response Action Plan across NCR, which is the GRAP. The city's average AQI stood at 428 on a scale of 0 to 500, the worst since December 19th last year, when the index touched 451. The last severe AQI in Delhi was logged on December 23rd, 2024 at 406. The sharp rise in AQI from 362 on Monday followed a night of calm winds and plummeting temperatures that allowed pollutants to accumulate near the surface, creating a dense smog blanket over the region. Visibility dropped to 600 meters at Safdarjung and 700 meters at Palam around 6:30 a.m. So what is the AQI this evening? Our reporters join us to give you the latest. Akram Khan, who's joining us from Noida at this point in time. We're going to go to him first. Akram, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अकरम, आप अभी इस वक्त नोएडा में हैं, दिल्ली के साथ सटा हुआ है नोएडा। क्या माहौल है वहाँ पर? हवा को लेकर AQI 400 पार कर चुका है। लोगों को बाहर जाने से मना किया जा रहा है। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं 5वीं कक्षा तक। क्या लोगों की प्रतिक्रिया है ग्राउंड पर? क्या सोच रहे हैं वो कि सरकार क्या कर रही है? क्योंकि हर साल वही मामला सामने आता है, कोई बदलाव नहीं है। विनीत, देखिए मैं इस समय नोएडा में खड़ा हुआ हूँ, जहां पर मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर जो धुंध है वो साफ देखी जा सकती है। यहाँ पर जो लोग हैं बेहद परेशान है। हालांकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो जगह है वहां पर जो ग्रीनरी है उसकी वजह से जाना जाता है, लेकिन जो AQI लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में है। और ऐसे में लोग क्या कहते हैं, जरा उनसे सबसे पहले जान लेते हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? यहाँ पर गले में बहुत खराश है लोगों के, ठीक है। कितना भी आदमी पी ले या फिर घूमने से कुछ भी चीजें हैं, लेकिन आंखों में जलन भी है और गले में कंटिन्यू, मतलब ऐसा है कुछ रुका हुआ है, गले में फंसा हुआ है। तो आदमी बार बार पानी पिला लेंगे फिर भी खराश के बाद नीचे नहीं जा रहा है वो। और उसके बाद भी जैसे हम दिन में गाड़ी खड़ी कर देते हैं ना, जैसे रात में गाड़ी खड़ी कर देते हैं खुले में, तो सुबह को उसमें इतनी धूल जम जाएगी कि हमें ऐसा लग रहा है कितनी धूल में गाड़ी खड़ी हुई थी, इतना यहाँ पे मट्टी है वो है। हालांकि यहाँ पे रोड भी है, अच्छा खासा रोड है, लेकिन फिर भी धूल है। धूल पे उसमें है, आकाश में है, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, विनीत, जरा उनसे जानते हैं। आप ये बताइए, बच्चों को सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है ग्रेड 3 को जो नियम लागू करा गया, बच्चों को एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित वही है। दिल्ली में बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है, हाइब्रिड मोड पर अभी क्लास चलेगी। आप लोगों को क्या मांगे और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और कितनी दिक्कतें आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से हो रही है? देखो, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, खांसी है, जुकाम है और आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है उनको भी, क्योंकि बुजुर्गों में जैसे खांसने में बहुत ज्यादा मलगम आ रहा है, ब्लड भी आ जाता है पॉल्यूशन के चक्कर में। अभी हमारा ये मांग है कि सरकार इसको पॉल्यूशन को कम करे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा। बच्चों को तो अक्सर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, देखिए जो ग्रेटर नोएडा की, अगर जैसा ग्रीनरी की वजह से जाना जाता है ग्रेटर नोएडा और नोएडा जो है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार पहुंच चुका है। लोगों का भी कहना है कि लगातार जो आने वाले कुछ दिन है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहीं से भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। जितने भी मौसम विभाग के विशेषज्ञ हों उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दम घोटू रहेगा, लोगों के लिए मुश्किल होगी। और अब तक की देखिए, कल की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में एक रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 7 शहर और हरियाणा के 6 शहर जो है। Let me also rope in Manohar Kesari, who's in Delhi at this point in time. मनोहर, आप दिल्ली में हैं इस वक्त। हवा का जो एक प्रकोप था वो बिल्कुल चरम पर है अपने। लोगों से सांस नहीं ली जा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। पार्क में जो रौनक दिखाई देती थी दिल्ली में लगभग एक दशक पहले पोल्यूशन ना होने की वजह से, वो अब बिल्कुल गायब है। किस तरीके से चलेगी ज़िंदगी लोगों की NCR में? किस तरीके से तरक्की हो पाएगी? क्योंकि ग्रैप 3 को लगाने का एक
आर्थिक नुकसान भी होता है, एक इकोनॉमिक डेफिसिट भी होता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, कामकाज रुक जाता है, कॉमर्स रुक जाता है। कितना एक तरह से ये बड़ा इलाज है प्रदूषण के लिए, क्योंकि हर साल एक वही स्क्रिप्ट है जो दोहराई जाती है। पिछले साल आम आदमी पार्टी ने किया था ये, अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके लिए सरकार लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग कर रही है वो कब देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट कब मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं बताऊं आपको कि मैं अभी शादी के मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ और यहाँ अब आप देख सकते हैं आसमान में अभी से ही जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, बढ़ता जाएगा, सुबह पॉल्यूशन लेवल बढ़ता ही चला जाएगा और साफ साफ दिखाई देना पड़ता है। इसकी वजह से लोगों से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी शाम का वक्त है, लोग अपने अपने दफ्तरों से घर की ओर जा रहे हैं, सामने मार्केट में रौनक तो भी है, लेकिन जो सड़कों पर निकलना होता है वो दिखाई बहुत कम पड़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसका नुकसान जो है तो आर्थिक दृष्टि से पड़ता है। इसकी को हाइब्रिड मोड पर चलाने की बात कर दी गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल Okay, let me in fact go to my colleague Anil Chaudhary, who's also joining us from Ghaziabad at this point in time. Anil, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गाज़ियाबाद में भी अभी प्रदूषण को लेकर वही हाल है जो बाकी एनसीआर में है। जनता क्या कह रही है, क्या पल्स है जनता की प्रदूषण को लेकर? आई एम श्योर लोग तंग आ चुके हैं। हर साल 400 की दर पार करता है प्रदूषण, फिर ग्रैप 3 लगाया जाता है। कल को अगर बारिश हो जाती है या फेवरेबल विंड्स आती हैं, हवा आती हैं, तो ग्रैप 3 को फिर ग्रैप 2 कर दिया जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद वही सिलसिला दोहराया जाएगा। कब तक चलेगा ये? देखिए, सही कहा आपने। जो लोग हैं फिलहाल शासन प्रशासन की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उससे तो ना कुछ साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। बस लोगों को उम्मीद है शायद कुदरत की कोई मेहर हो या बारिश हो या तेज हवाएं चलें तो जिससे कि पोल्यूशन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सके, तो लोगों को उम्मीद है। पर अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कोई ऐसा अलर्ट नहीं है जो दिल्ली एनसीआर में बारिश हो। तो अभी लोगों को इसी तरीके से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोग रहेंगे। और ऐसे में ग्रैप 3 के नियम भी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि AQI 400 के पार पहुंचा हुआ है। जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, गाजियाबाद का, वहां पर 4.5 AQI फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है, 450। और वहीं वसुंधरा की बात करें तो 370 AQI फिलहाल दर्ज किया जा रहा है वसुंधरा का। वहीं इंदिरापुरम की बात करें तो इंदिरापुरम में भी 350 के पास AQI बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जहरीली हवा बेहद परेशान लोगों को कर रही है। साथ ही जो बच्चे हैं वो भी अब कहीं ना कहीं बेहद परेशान हैं, आंखों में जलन की शिकायत बच्चे बता रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद में अभी कोई स्कूली बच्चों के लिए कोई वैसा आदेश नहीं आया है जिससे कि हाइब्रिड मोड पर क्लास चलाई जाए। फिलहाल क्लासेस चल रही हैं पर आउटडोर एक्टिविटी पर जरूर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नताशा जी, आप किस नजरिए से देख रही हैं और क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं, क्योंकि लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है? जी, सच में बहुत ही ऐसी कंडीशन है दैट पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आवर थ्रोट आर सोर एंड मतलब गला खराब ही रह रहा है हमेशा। अभी तक कोल्ड अगर हो गया तो वो ठीक नहीं हो रहा। और जिन मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है कि एलर्जी है, तो उसको भी प्रॉब्लम हो रही है बार बार, क्योंकि पोल्यूशन में जैसे ही वो बाहर निकलता है ना, स्कूल तो भेजना ही होगा ना, बाहर भी निकलेगा एक्टिविटीज के लिए, तो बाहर जा रहा है तो उसको बार बार प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है इस टाइप के और भी लोग होंगे जिनको हो सकता है कि कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही हार्ड है। एंड इसके लिए कोई मेजर इतना अच्छा मुझे मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा मेजर कर रही है कि भाई कुछ इस पर रोक लगाई जाए। ओनली कि बस कभी कभी दिखता है कि हाँ वाटर स्प्रिंकल हो रहा है, लेकिन और क्या हो रहा है उसके लिए ना, कि पोल्यूशन को रोकने के लिए और क्या कर रहे हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए, कोई कदम उठाने चाहिए कि पोल्यूशन थोड़ा सा ओवर रिड्यूस हो, क्योंकि अगर आगे यही बना रहा तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आगे चल के सब लोगों को। और इससे तो डिजीज भी क्रिएट हो सकती है लोगों के अंदर ना।
ये सब चीजें होनी चाहिए। क्या लगता है, क्योंकि ग्रैब 3 लागू हुआ है, ग्रैब 3 में जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो है फिलहाल स्कूल जो है हाइब्रिड मोड पर ले जाए गए हैं, तो क्या लगता है यहाँ भी इस तरीके का करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और जैसा मैंने बताया कि अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एलर्जिक होंगे या फिर नहीं भी हैं, तो भी क्या करिए, कहीं ना कहीं तो उनको प्रॉब्लम ही हो रही है ना, कि डेली वो अगर सर्विस जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह की चीजें करनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन तो यहाँ पे भी उतना ही बना हुआ है ना, तो यहाँ पे भी ये सब चीजें मेजर मतलब लेने चाहिए। फिलहाल कोई सोल्यूशन तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा है। यही वजह भी है, लगातार पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। क्या लगता है, क्या क्या करना चाहिए आपकी तरफ, आप किस तरीके से सोचते हैं क्या करना चाहिए? देखो, मुझे जितना पता है तो ये एक तो फैक्ट्रीज के जो फ्यूम है और जो एग्रीकल्चरल स्टबल बर्निंग है, इन सब चीजों पे कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि वो करने की जरूरत ना पड़े, और बिना बर्निंग के कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले, और होता भी होगा, ऐसे नहीं है ना, वो सोल्यूशन निकाले जाए जिससे कि जो जो चीजें पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं उन चीजों पे रोक लगाई जा सके। और जो व्हीकल्स का जो एमिशन हो रहा है उसको भी रोका जाए किसी तरीके से। उसके लिए कोई स्टेप लिया जाए कि कोई रूल्स या रेगुलेशंस बनाई जाए जिसके अकॉर्डिंग ही लोग व्हीकल्स का यूज करें बाहर रोड पर। और बाकी जो हो सकता है, अगर कोई ये वाटर स्प्रिंकल है इससे कोई फायदा हो रहा है तो वो भी करना चाहिए लगातार। देखिए, ये लोग हैं जो महिलाएं हैं गाजियाबाद की, जो मॉर्निंग वॉक शाम को इवनिंग वॉक पर निकली थी, और इनसे जब हमने पूछा तो इनका साफ तौर पर कहना है कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम जरूर सरकार की तरफ से उठाना चाहिए जिससे कि इस पोल्यूशन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, इस पोल्यूशन का कुछ तो सोल्यूशन निकाला जाए। अब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से 400 के पास जो है AQI बना हुआ है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को हिदायत भी दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कहा जा रहा है जो महिलाएं हैं या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, विशेषकर उनको विशेष अपना ध्यान रखना है, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, इस तरीके की हिदायत हालांकि दी गई है। पर लोगों को अब खुद भी अवेयर होना होगा, और जो अधिकारी हैं उनको ग्राउंड जीरो पर उतरकर ये देखना होगा आखिर। चलिए, मेरे को मनोज केसरी is also joining us at this point in time. अनिल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से अभी हालात हैं वो बहुत ही बेहद ही ख़राब है। मनोहर केसरी, माय कलीग इज़ विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। मनोहर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप कुछ लोगों के साथ हैं, जानने की कोशिश कीजिए कि कितने हताश हैं वो, ये देख के कि हर साल हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और दिल्ली की हालत नहीं सुधर रही है। हालांकि ये राजधानी है, यहाँ पर पर्यटक आते हैं जो अब कुछ सालों में कम हो गए हैं। बच्चों की हालत, उनकी जो लंग्स हैं जो डेवलप हो रही होती हैं, इस हवा की वजह से सारी उम्र ताउम्र उनको प्रॉब्लम रह सकती है। क्या सोचते हैं दिल्ली वासी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को इसीलिए बाहर किया गया था क्योंकि सबसे बड़ी जो एक समस्या थी उनके साथ वो ये थी कि वो प्रदूषण को नियंत्रण में नहीं ला पा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, म्युनिसिपैलिटी में भी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, बिल्कुल जो है कि यहाँ शिक्षिता से बात करता हूँ, जो सड़कों पर निकले हुए हैं, उन लोगों को ऑफिस भी जाना जरूरी है, आपने मास्क लगाया है, क्या स्थिति लग रही है दिल्ली की स्थिति वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ राइट नाउ। अभी मैं विजय सिंह, वैसे क्लीन सिंह में ऑल इंडिया मैं देखता हूँ, मेरा हेल्थ से रिलेटेड ही काम है, मैं वाटा एनर्जी सर्विस और पैन इंडिया सर्विस मैनेजर हूँ। राइट नाउ स्वास्थ्य के लिए एक तो शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिलना बहुत जरूरी हो, तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर इस टाइम पर जो स्थिति जो दिख रही है, गवर्नमेंट कह रही है हम बारिश करवाएंगे, कुछ नहीं, उसकी ओर से बारिश तो दूर की बात है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम मेरा जो मैं खुद एक सरकार से हूँ, मेरे कुछ मिलने के मेरे ऑफिस के अंदर काफी ऐसे बनता है जिनके मतलब लंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी, बढ़ गई है और लोगों के साथ। आप क्या करते हैं? लगा रखे। अच्छा, इस तरह से खुले में दुकान आप लगा रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है? आप जो है तो पॉल्यूशन को ही इनहेल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी पुरानी गाड़ियां है ना, 10 साल की डीजल या हमको अगर बंद कर दिया जाए। आपको दिक्कत हो रही है इससे?
पॉल्यूशन से दिक्कत हो रही है? थोड़ा बहुत होती है, मतलब उम्र के हिसाब से हाँ। प्रदूषण क्या ज्यादा करना है, चाहिए? की बात है ये सब। क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए ना। आप लोगों ने तो सरकार के बारे में सोच लिया, पुरानी सरकार को हटा के तो नई सरकार ला, हाँ। लेकिन स्थिति तो जस की तस है। ये सरकार तो सुन ही नहीं रही, पहले सरकार फिर भी कही। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। आप लोग यंग हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन का असर दिख रहा है आप लोग को? काफी दिख रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही पहले से, अब कुछ ज्यादा आज तो आंखें भी जल रही होगी। जलन तो होती है, थोड़ा तो बाहर से काम करने में थोड़ा सा आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता। सोल्यूशन क्या करेंगे हमारे? क्या इसका सॉल्यूशन है? बहुत सारे सोल्यूशन है। हाँ। देखिए सॉल्यूशन ज्यादा है, लेकिन मंशा होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। लोगों का ये कहना है हमारी मजबूरी है, घर से बाहर निकलना है, रोजी रोटी का सवाल है, और इस पापी पेट का अगर सवाल हो तो पॉल्यूशन देखें या पेट की हालत देखें। हम और लोगों से बात करेंगे, आप लोग आगे आगे। बिल्कुल मनोहर, हमारे पास वक्त वक्त की कमी है, इसीलिए हमें अभी ब्रेक लेना होगा। मनोहर, इस जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक।